अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चन 6, 7 और 8 इसका रिव्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 5 का, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पिघलाव की आपने एक मिसाल देनी है, ठीक है। आंसर इज मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस यानी बर्फ़ का पिघलना इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ। बर्फ़ का पिघलना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से पिघलाव की एक बेहतरीन मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग मीन पिघलना एंड फ्रीजिंग मीन जमना। मेल्टिंग और फ्रीजिंग में दो डिफरेंस आपने बताने हैं कोई से। तो फर्स्ट डिफरेंस इज व्हेन द सॉलिड इज हीटेड। जब सॉलिड को आप कोई भी ठोस है जैसे बर्फ है उसको आप गर्म करोगे तो वाइब्रेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम फास्टर। जब आप ठोस को गर्म करोगे, बर्फ को गर्म करोगे तो क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो मूवमेंट है उसके ज़रात के दरमियान वो तेज हो जाएगी ना। और फ्रीजिंग में क्या होते हैं, व्हेन द लिक्विड, जब एक माया को ठंडा करते हैं या आप उसको फ्रीजर में रख लेते हैं तो उनके दरमियान पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। मेल्टिंग में तेज हो जाती है मूवमेंट, ज़रात की जो थरथराहट है वाइब्रेशन तेज हो जाती है, जबकि फ्रीजिंग में जो है वो इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम वीक। ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वतें कम पड़ जाती हैं या कमज़ोर पड़ जाती हैं, वीक हो जाती हैं। लेकिन इसमें लिक्विड में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड बिकम स्लोअर। इसमें भी स्लो ही होती हैं, लेकिन होता क्या है, बिकम इट्स पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर। इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। माया के ज़रात की हरकत सुस्त पड़ जाती है और ज़रात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जबकि दूसरे में क्या होता है, मेल्टिंग में क्या होता है, ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। फ्रीजिंग में एक दूसरे के करीब और आ जाती हैं, इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस थे। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग ऑफ योर डेली लाइफ। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से पिघलाव की आपने एक मिसाल देनी है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, उसमें मेल्टिंग ऑफ आइस बताया है मैंने कि बर्फ का पिघलना। लेकिन इसमें बता दिए कि द चेंज ऑफ आइस, जब आइस जो है वो चेंज हो जाती है इनटू द वाटर, बर्फ का पानी में तब्दील हो जाना, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग ऑफ आइस उसका भी यही मतलब है, और इसमें चेंज ऑफ द आइस, आइस बर्फ का पिघल जाना इनटू द वाटर, वाटर में इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग। ये मेल्टिंग की एग्जाम्पल है, ओके। ये आपका इसके साथ चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसके सब्जेक्टिव पार्ट, ओके।